चलिए, तो जैसा हमने आपको बताया था कि डुओडेनम में दो तरह के जूस होते हैं, एक बाइल जूस और दूसरा है अपना पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस हम देख चुके हैं, तो हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। पैनक्रियाटिक जूस को हम कहते हैं मेन डाइजेस्टिव जूस। क्या कहते हैं? मेन डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। अब ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों के ही डाइजेशन के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली अभी तक हम लोगों ने जितने भी जूसेस देखे हैं, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे गैस्ट्रिक जूस हो, चाहे बाइल जूस हो, किसी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स नहीं पाए जाते थे। पैनक्रियाटिक जूस एक ऐसा जूस है जिसमें तीनों के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों के लिए हैं, इसीलिए ये एक मेन डाइजेस्टिव जूस है। चलिए, तो इसके कॉम्पोजिशन की हम बात करते हैं। तो पहला जो है वो अपना है वाटर, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और तीसरे हैं इसमें एंजाइम्स। एंजाइम्स कई सारे हैं जिनका नाम अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली तीन चीज़ें हो गई इसमें, एक वाटर हो गया, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और तीसरा हो गया इनके एंजाइम्स। वाटर का काम फिर से वही हो जाएगा, यानी कि डाइल्यूशन ऑफ काइम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो इसका भी काम वही हो जाएगा, एल्कलाइन मीडियम बनाना या कहें तो बेसिक मीडियम बनाना। कहाँ बनाना? जहाँ पे ये प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट कहाँ है? डुओडेनम में है। इसका मतलब पैनक्रियाटिक जूस एल्कलाइन मीडियम कहाँ बनाता है? ये बनाता है डुओडेनम के अंदर। अगला है वो है अपना एंजाइम्स। तो एंजाइम्स कई सारे होते हैं, एक एक करके इनके नाम हम देखते हैं। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन। दूसरा एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजेन। तीसरा एंजाइम है प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। चौथा एंजाइम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पांचवा एंजाइम है पैनक्रियाटिक लाइपेज और लास्ट और सिक्स्थ एंजाइम है न्यूक्लिएजेज। ठीक है, तो ये टोटल 6 एंजाइम हैं जिसका नाम हमें याद होना चाहिए। चलिए एक एक करके इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किसका क्या फंक्शन होता है, कौन सा एंजाइम किसका डाइजेशन कराता है। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये तीनों ही किसका डाइजेशन कराता है? तो ये तीनों डाइजेशन कराता है प्रोटीन्स का। किसका कराता है? प्रोटीन्स का डाइजेशन कराता है। ठीक है, हम ये याद रखेंगे। पैनक्रियाटिक एमाइलेज की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज की हम बात करें तो ये फैट का डाइजेशन करता है। न्यूक्लिएजेस की हम बात करें तो ये न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है, और न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए और आरएनए से है। तो ये पैनक्रियाटिक जूस का कॉम्पोजिशन और उसका रोल है कि कौन सा एंजाइम किसका डाइजेशन करता है। प्रोटीन के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के 3 स्टेप में डाइजेशन होता है। फर्स्ट स्टेप तो स्टमक में हो जाता है और सेकंड और थर्ड स्टेप स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जो ट्रिप्सिनोजेन है वो सेकंड स्टेप का डाइजेशन कराता है, काइमोट्रिप्सिनोजेन भी सेकंड स्टेप का डाइजेशन कराता है, जबकि प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज थर्ड स्टेप का डाइजेशन कराता है। ये बात भी हम याद रखेंगे। तो ये छोटी सी बात पैनक्रियाटिक जूस के बारे में है, इनके एंजाइम्स और इनके डाइजेस्टेबल प्रोडक्ट को भी हमें याद रखना है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।